देखिएगा आवाज आ रही है कि नहीं। आज से जो दोस्तों आप लोग के लिए है जो बम जिसको बोला जाता है बीपीएससी बम, वो है जो अब आपके सामने जो रखने का प्रयास करेंगे। इस जो क्लास होगा, इस क्लास के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि एमसीक्यू बनाइएगा। जो हम पढ़ा रहे थे उसको एमसीक्यू बनाइएगा। एक भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा, कहीं से बना लीजिए आप। एक बार है जो कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं। जो देखिए आज हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सभी जगह से है जो कलेक्शंस करके है जो आपके सामने नोट्स है जो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और जो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी बीपीएससी का कोई भी सेट उठा लीजिएगा जो इसमें पढ़ा हुआ है, जो इससे रिलेटेड है, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया। करीब करीब 7 से 8 बुक का कलेक्शन है दोस्तों, ये 7 से 8 बुक का कलेक्शन है। और अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी तो तहलका मचेगा जब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग। तो एक बहुत ही खतरनाक नोट्स है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही काम करेगा। बीपीएससी को 15 मिनट में, बीपीएससी स्पेशल को 15 मिनट में है जो आप कैसे रिविजन कीजिएगा वो है जो आपको बताएंगे। ये है जो पहला नोट्स है, और है जो फिर है जो धीरे धीरे है जो इसको हम पूरा कर देंगे। करीब करीब है जो 25-30 पेज का है ये नोट्स। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताइएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं है। चलिए तो आप लोग के सामने है जो हम रखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एकदम बॉम्ब है, बीपीएससी बॉम्ब है दोस्तों। 15 मिनट में आप है जो बिहार स्पेशल की तैयारी कीजिएगा। बिहार स्पेशल के लिए ज़्यादा समय नहीं देना है। आप इस नोट्स को पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल आपका है जो चुटकियों में रहेगा, चुटकियों में बिहार स्पेशल है जो आपका रहेगा, ये है जो समझ लीजिएगा। तो हम लोग है जो सिख गुरु से है जो स्टार्ट करेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले का भी है, लेकिन है जो इससे पहले का है जो कल है जो हम करवाएंगे। और है जो धीरे धीरे है जो 20-25 पेज का पूरा नोट्स है जो आपको है जो करवा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये नोट्स आपके लिए। चलिए तो दोस्तों जो सिख गुरु से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो है जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो ये सबसे पहले क्या है, सिख गुरु जो सिख वंश थे दोस्तों, बिहार से, इसमें है जो बिहार स्पेशल को ही ऐड किया गया है। कौन है, गुरु नानक थे। ये है जो दोस्तों बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, राजमहल, कहलगांव आदि की यात्रा किया था। कभी कभी पूछ देता है कि जो सिख गुरु थे दोस्तों, जो गुरु नानक है, वो है जो बिहार में कहाँ कहाँ जो यात्रा किए थे। इस तरह के आपके ऑप्शंस में है जो बना कर दे देगा। हाँ हेलो स्कीमर जी, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिएगा। तो कहाँ कहाँ गुरु नानक जी का यात्रा कहाँ हुआ है, बिहार में गया में, राजगीर में, पटना में, मुंगेर में, राजमहल, कहलगांव आदि की यात्रा है जो किए है। अच्छा अब है जो दोस्तों जो बिहार से किन का है, जो गुरु गोविंद सिंह का है। तो है जो सिख के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, वो है जो दोस्तों है जो कहाँ कहाँ यात्रा किए थे। तो सासाराम और गया की यात्रा है जो करते हुए दोस्तों कहाँ आए थे, पटना आए थे। और पटना से है जो दोस्तों है जो वो असम की यात्रा पर है जो निकले थे। और उसी बीच में जो उनकी पत्नी थी, पटना में है जो उनको है जो प्रसव हो गया था और पटना में छोड़ दिए थे, जिनका नाम था गुजरी देवी। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, ये सब है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8 से 9 किताब का है जो कलेक्शन है जो आपके सामने मिलेगा। इसको बोला जाता है बीपीएससी बम, इसको बोला जाएगा बीपीएससी बम बोला जाएगा। चलिए तो कौन था उनकी पत्नी का नाम गुजरी देवी था। और है जो गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या हुआ, गुजरी देवी हो गया, उनकी पत्नी तो गुरु गोविंद सिंह की माता हो गई। और गुरु गोविंद सिंह को है जो दोस्तों है जो जन्म दिया 26 दिसंबर 1666 को। यह है जो ध्यान रखिएगा, ऐसा डेट जन्म दिया किसने, गुजरी देवी ने। जन्म के समय पिता कहाँ थे, पूछ देता है कि जन्म के समय पिता कहाँ थे, तो उस समय है जो ढाका में थे। जन्म के समय उनके पिता कहाँ थे, ढाका में थे। यह है जो ध्यान रखिएगा, ये सब है जो लिखते जाइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिखते जाइएगा और बनाइएगा। इससे रिलेटेड आप है जो एमसीक्यू बनाइएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए तो कहाँ थे,
जन्म के समय है जो गुरु तेग बहादुर है जो ढाका में थे दोस्तों, और है जो इनको गुरु गोविंद सिंह को औपचारिक रूप से 10वें गुरु के रूप में है जो ये है जो 29 मार्च 1676 को है जो पद धारण किए। 29 मार्च 1676, 29 मार्च 1676 को है जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है जो आधिकारिक रूप से है जो दोस्तों है जो अपना पद है जो धारण किए, और उनके लिए है जो दोस्तों जो मनसब भी है जो बिहार में है जो भेजे थे, मनसब भी है जो बिहार में है जो भेजा गया था। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम था, गुरु गोविंद सिंह के पत्नी का नाम क्या था, तो साहिबा देवी था। क्या था? साहिबा देवी था। उनके पत्नी का नाम क्या था? साहिबा देवी था। यह जो ध्यान रखिएगा, साहिबा देवी था उनके पत्नी का नाम, ध्यान रखिएगा, साहिबा देवी था उनके पत्नी का नाम। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर है जो 109 फीट का ऊंचा है जो 7 मंजिला है जो दोस्तों, जिसका नाम है गुरु का बाग। क्या है? नाम है गुरु का बाग है। ये भी पूछ देगा कभी कभी क्वेश्चंस कि जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उस पे जो 109 फीट ऊंचा जो 7 मंजिला है उसका नाम है क्या? गुरु का बाग है जो नाम है, 109 फीट ऊंचा है। ध्यान रखिएगा, ये है जो बहुत है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत है जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों है जो ये है जो आपका है जो सिख धर्म से जो बिहार से रिलेटेड है वो है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किए। चलिए, अब भी है जो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, उससे रिलेटेड है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे, उससे रिलेटेड है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। चलिए देखिए, सबसे पहले है जो सोरा व्यापारी 17वीं शताब्दी से ही जो दोस्तों है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से है जो ये सोरा है जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बिहार का जो सोरा था उसका है जो डंका है जो दोस्तों है जो बज रहा था। तब है जो दोस्तों है जो बिहार में सबसे पहले 1620 में पटना के आलमगंज में है जो प्रथम फैक्ट्री की है जो स्थापित किया गया। 1620 में पटना के आलमगंज में है जो दोस्तों है जो प्रथम फैक्ट्री का है जो स्थापना किया गया। लेकिन है दोस्तों 1621 में है जो फैक्ट्री है जो बंद हो गया था। जबरदस्त है सर, जबरदस्त है, हाँ 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 जबरदस्त है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि यह जो 15 से 20 मिनट में है जो आप है जो बिहार स्पेशल खत्म, 15 से 20 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1620 में पटना के आलमगंज में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया, और है दोस्तों जो 1621 में है जो फैक्ट्री है जो बंद हो गया था। उसके बाद है दोस्तों जो अंग्रेजों ने 1651 में बिहार में वास्तविक सफलता पाई, जो वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में है जो परिवर्तित हो चुकी है। देखिए, आपको सिंपल से याद रखना है, 1620 में खोला, 21 में बंद हो गया, लेकिन वास्तविक सफलता जो अंग्रेजों को मिली 1651 में मिला। जो वास्तविक सफलता जो कहाँ है? गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, जो अभी वर्तमान में है जो परिवर्तित हो चुका है। चलिए, उसके बाद है दोस्तों जो पहला कौन थे? पहला आए थे कौन? पुर्तगाली आए थे। कल भी क्वेश्चन था, पहला जो कौन थे? पुर्तगाली है जो आए थे, याद है कि नहीं? प्रथम है जो कौन? पुर्तगाली आए थे। और है दोस्तों जो बिहार में प्रथम फैक्ट्री है जो 1632 में डच फैक्ट्री पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है जो दोस्तों है जो स्थापित की गई। 1632 में डच फैक्ट्री है जो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है जो दोस्तों है जो स्थापित की गई। सर एमसीक्यू भी होगा? हाँ एमसीक्यू भी होगा, आप बनाइएगा ना, आप एमसीक्यू को छोड़ दीजिए, एमसीक्यू आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन है जो अब बाहर नहीं जाएगा, आप एमसीक्यू बना के देख लीजिएगा कि इससे क्या लड़ता है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस या नो बताइएगा, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ? अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री, आप कमेंट में लिखते जाइएगा, हम आपसे लिखवाते जाएंगे। अंग्रेजों के द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब खोली गई? जल्दी से आप है जो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा आप। बिहार में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री है जो कब खोली गई थी? जल्दी से, और कहां खोली गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तहलका मचेगा मेरे भाई, तहलका मचेगा, टेंशन नहीं लेना है, जल्दी से बताइएगा। बिहार में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है जो कहां खोली गई थी और कहां खुली थी? जल्दी से कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा आप। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सोलह सौ 20 आलमगंज, बहुत बढ़िया। वास्तविक सफलता कब मिला अंग्रेजों को? वास्तविक सफलता कब मिला? क्वेश्चन है जो देखिए आपको करवाते जाएंगे, लगले करवाते जाएंगे क्वेश्चंस भी हम।
वास्तविक सफलता कब मिला, यह है जो बताइएगा। उसके बाद है जो पहली फैक्ट्री है जो दोस्तों है जो डच के द्वारा है जो पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी और कहां खोली गई थी, इसका आंसर है जो दे दीजिएगा। और है जो क्या पुर्तगाली जो हमारे साथ जो व्यापार करते थे वो मसाले का, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का करते थे, यह है जो ध्यान रखिएगा। मसाले का, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का है जो व्यापार है जो करते थे। चलिए 1774 में डेन के द्वारा है जो अपनी पहली फैक्ट्री है जो पटना में खोली। डेन के द्वारा अगर बोलेगा दोस्तों तो 1774 में है जो पहले 1651 में, बहुत बढ़िया, 1651 में है जो 1651 में पटना के गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस में। चलिए डच के द्वारा फैक्ट्री कब खोली गई बताइएगा। और है जो व्यापार किस चीज का करते थे, मसाला का, चीनी मिट्टी के बर्तन का है जो व्यापार है जो करते थे। डेन के द्वारा है जो दोस्तों है जो 1774 में अपनी पहली फैक्ट्री है जो पटना में खोली गई। चलिए एक भी क्वेश्चन छूट रहा है आपको, कहीं नहीं छूट रहा है। चलिए 1664 में जॉब चार्नॉक पटना फैक्ट्री का है जो प्रधान बनाया गया। जो जॉब चार्नॉक था दोस्तों है जो वो है जो 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। इस प्रधान 1680 से 1681 तक रहा और सर जॉन मार्शल ने जॉर्ज चार्नॉक के अधीन है जो कार्य किया था। सर जॉन मार्शल जो था वो है जो दोस्तों जॉर्ज चार्नॉक के अधीन है जो कार्य किया था। देखिए सब है जो पॉइंट का है जो लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 1651 में पटना गुलजार बाग, 1632 पटना यूनिवर्सिटी डच, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए दोस्तों, ये तो याद कर लीजिएगा। आगे डेन 1774, फिर है जो दोस्तों जॉब चार्नॉक ने पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था कब, 1664 में। और इस प्रधान का है जो दोस्तों 1680 से 81 तक है जो रहा था। सर जॉन मार्शल जो है दोस्तों जो जॉर्ज चार्नॉक के अधीन है जो कार्य किया था, ये है जो पॉइंट लिख लीजिएगा। फर्रुखसियर के शासनकाल के 1713 में पटना में है जो फैक्ट्री को है जो दोस्तों है जो लगाया गया। और है जो 1717 में बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए पुनः स्वतंत्रता है जो प्राप्त है जो कर दी। फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए है जो पुनः स्वतंत्रता है जो फर्रुखसियर के काल में जो प्राप्त है जो कर दिया गया था। चलिए आगे है, ये है जो दोस्तों है जो आपका जो था बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन से रिलेटेड, आप है जो इसको है जो देख सकते हैं। फर्रुखसियर का है जो दोस्तों शासनकाल में 1713 में पटना में फैक्ट्री को और 1717 में बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए पुनः स्वतंत्रता है जो प्राप्त है जो कर दी। चलिए आगे आ जाइए। क्लियर हुआ, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, बोलिएगा क्लियर हो गया यहां तक। आगे बढ़े, बोलिएगा। चलिए अब है जो आगे है जो दोस्तों 23 जून 1757, चल बताइएगा 23 जून 1757 को बंगाल का नवाब मीर जाफर के पुत्र जो है दोस्तों उसको मीरन को बिहार का उप नवाब है जो नियुक्त किया गया। लेकिन वास्तविक जो था नाजिब राजा राम नारायण था। याद कीजिएगा 23 जून 1747 को जो है जो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय है जो दोस्तों है जो बंगाल का नवाब मीर जाफर के पुत्र को मीरन जो था उसका बिहार का उप नवाब है जो नियुक्त किया गया था। लेकिन वास्तविक जो था दोस्तों उप नवाब नाजिक राजा राम नारायण था, ध्यान रखिएगा। यह जो ध्यान है जो रखिएगा, ये सब चीज है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए शॉर्ट नोट्स में है जो कैसे पढ़ना है वो है जो आपको बता रहे हैं कि आप लास्ट समय में है जो कैसे है जो नोट्स को है जो देखकर है जो जा सकते हैं। तो दोस्तों है जो किसको बनाया था, मीरन को बनाया था बिहार का उप नवाब, लेकिन वास्तविक जो था नाजिक राजा राम नारायण था। यह जो ध्यान रखिएगा कब, प्लासी के युद्ध के समय। चलिए 1760 में अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय जिसको बोला जाता है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, अली गौहर को कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना ने उसे जो मार भगाया था। जो अली गौहर जो था दोस्तों जो कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे जो मार भगाया था 1760 में, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए आगे आ जाइए। 1770 में है जो दोस्तों जो भीषण अकाल पड़ा था। आप जानते हैं कि 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, तो पटना में लगान परिषद का गठन है जो 1770 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष था दोस्तों जेम्स अलेक्जेंडर, और है जो उसका सदस्य बनाया गया था पॉल्स और बेंसिन टाट को। बेंसिन टाट वही दोस्तों जो 1764 में
बंगाल का गवर्नर था उस समय, जिस समय है जो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सॉल्क और बेंसीटाट को है जो दोस्तों है जो भीषण अकाल में जो पटना लगान परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसका है जो अध्यक्ष था जेम्स अलेक्जेंडर था, जेम्स अलेक्जेंडर था। क्लियर हो गया? यस या नो बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। 1770 में लगान परिषद की है जो दोस्तों है जो गठन के समय अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया था बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 1770 में जो है जो लगान परिषद का अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया था बताइएगा आप। 1770 में लगान परिषद का अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया था बताइएगा। ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए जो आपसे पूछ रहे हैं, जो पूछा हुआ बीपीएससी में है वो आपको है जो रिपीट कराएंगे, हम जो रिपीट कराएंगे बताइएगा। 1770 में पटना के लगान परिषद के जब गठन हुआ था उस समय जो अध्यक्ष कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, नोट्स तो है जो बहुत सारा चीज है जो आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा किताब पढ़ने की कोई जरूरत है जो आपको नहीं है, जल्दी से बताइएगा। देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है जेम्स अलेक्जेंडर, और उसके दो सदस्य थे दोस्तों जो जॉन स्पाल्क और है जो दोस्तों बेंसीटाट। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, राज रायन की जो उपाधि था दोस्तों वो है जो कल्याण सिंह को है जो दोस्तों जो दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है खुलासतुन तवारीख। ये है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि ये जो दोस्तों जो राज रायन की जो उपाधि कल्याण सिंह को मिली थी वो किसने है जो, कौन सी है जो किताब है जो उन्होंने लिखा था, तो खुलासतुन तवारीख एक है दोस्तों जो किताब है जो उनके द्वारा है जो लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज रायन की उपाधि जो मिला था कल्याण सिंह को, उसने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था खुलासतुन तवारीख। चलिए आगे आ जाइए। बेतिया राज के जमींदार युगल किशोर की सहायता लगान वसूलने में है जो लिया था दोस्तों। जो बेतिया राज के जो राजा थे उस समय है जो जमींदार युगल किशोर ने है जो क्या किया था, लगान वसूलने में है जो सहायता किया था। तो पूछ देगा कि कौन सा राजा था, तो बेतिया राजा था जिसका नाम था जुगल किशोर, जो लगान वसूलने में है दोस्तों जो मदद है जो प्राप्त है जो किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाँ, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को दो इकाई में विभाजित कब किया गया था। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो जिला था उसको दो इकाई में कब विभाजित किया गया था, तो 1875 में है जो दोस्तों है जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर को दो इकाई में है जो विभाजित है जो कर दिया था। उसी तरह सारण और चंपारण को दो इकाई में विभाजित कब किया था, तो 1866 में जो कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। दरभंगा मुजफ्फरपुर को है जो दोस्तों दो इकाई में कब विभाजित किया गया, तो 1875 में। सारण चंपारण को कब विभाजित किया गया, तो 1866 में। चलिए आगे आ जाइए। 1781 में बिहार को एक नया जिला है जो बनाया गया। 1781 में बिहार को एक नया जिला बनाया गया और 1781 में पटना लगान परिषद को समाप्त करके बिहार लगान परिषद का पद है जो सृजन किया गया। जो है जो दोस्तों है जो वहां पर जो लगान परिषद था, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए जो बताए थे हम यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो लगान परिषद था 1770 में जो गठन हुआ था जेम्स अलेक्जेंडर, अब है जो दोस्तों क्या किया कि 1781 में पटना लगान परिषद को समाप्त करके बिहार लगान परिषद का पद सृजित किया, जिसका है जो अध्यक्ष विलियम मैक्सवेल को है जो बनाया गया। तो दोस्तों 1781 में जो लगान परिषद जो था उसका है जो नाम बिहार लगान परिषद किया गया और नाम है जो किया गया विलियम मैक्सवेल। जो अध्यक्ष था उसका नाम है जो विलियम मैक्सवेल है जो किया गया, ध्यान रखिएगा। 5 मिनट में 10 मिनट में पढ़िए है जो पूरा बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट में पढ़िए, बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। तो अब है जो कौन अब बन गए, बिहार लगान परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो विलियम मैक्सवेल को है जो बनाया गया, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए 1875 में दरभंगा मुजफ्फरपुर को बांटा, 1866 में सारण चंपारण को बांटा, 1790 में पटना के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए बाद में लिखा हुआ है ऐड करके, इसका मतलब है जो
क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा हुआ था, याद कीजिएगा। तो 1790 में पटना के अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट है जो जिनका है जो नाम था, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग है जो 1857 की आ जाइए। 1857 का देखिए, 1857 हम लोग है जो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे 12 जून 1857 से। यह है जो 32वीं रेजिमेंट, 32 रेजिमेंट जो दोस्तों है जो देवघर रोहिणी, याद कीजिएगा देवघर रोहिणी से है जो शुरुआत हुई थी, याद है ना, देवघर रोहिणी से है जो स्टार्ट हुआ था। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग है जो देखते हैं 1857 का 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट देवघर रोहिणी से जो दोस्तों है जो 1857 की शुरुआत होती है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो वहां का जब स्थिति खराब हो जाती है तो वहां जो है 32 रेजिमेंट को है जो दोस्तों भागलपुर है जो शिफ्ट कर दिया जाता है, भागलपुर है जो शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहाँ भी आंदोलन है जो दोस्तों है जो उसी तरह से है जो चालू रहता है और विद्रोह रहता है। कैप्टन रेत्रे के ने है जो विद्रोहियों को कुचलने का है जो भागलपुर में है जो प्रयास किया था। तो 12 जून 1857 को 32 रेजिमेंट्स देवघर रोहिणी से जब स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो वहां जब विद्रोह हुआ तो उस रेजिमेंट को भागलपुर में है जो कर दिया। लेकिन दोस्तों वहां भी है जो आंदोलन है जो शांत नहीं हुआ। तो कैप्टन रेत्रे ने है जो वहां पर है जो विद्रोहियों को कुचलने का है जो प्रयास किया था। हाँ, देवघर रोहिणी 12 जून, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए ये सब है जो याद रखिएगा। तो है जो कैप्टन रेत्रे जो था वो है जो दोस्तों है जो यहाँ भी है जो कुचलने का प्रयास किया। अब आ जाइए पटना में, 12 जून के बाद फिर आ जाइए पटना में, जून के बाद जुलाई आइए। 3 जुलाई 1857 को पीर अली जो जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था दोस्तों, पटना सिटी में रहते थे, बुक बाइंडर थे, वो है जो दोस्तों है जो एक अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल को है जो आपको सैनिक सहित है जो वहां पर है जो उनको है जो मारा गया था। जो अफीम एजेंट था डॉक्टर आर लायल जो है जो सैनिक सहित है जो दोस्तों है जो मारा गया था। और इसके बाद है जो फिर कहां पर है जो चला गया, फिर है दोस्तों है जो दानापुर में है जो 1857 का लड़ाई है जो शिफ्ट हुआ था 7-8-40वीं रेजिमेंट 25 जुलाई 1857 को है जो दोस्तों है जो दानापुर में है जो 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, जिस समय दोस्तों पटना में 3 जुलाई 1857 को जब है जो 1857 की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय पटना के कमिश्नर है तो टेलर थे और मेजर जो था दोस्तों है जो लॉयड था। कहा था कभी कभी पूछ देता है जो पटना का कमिश्नर कौन था, तो टेलर था, और मेजर कौन था पटना का, उसका नाम था लॉयड। क्या नाम था, लॉयड है जो नाम था। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो दानापुर में दोस्तों कौन कौन रेजिमेंट था, 7-8-40वीं रेजिमेंट था। और 25 जुलाई 1857 को डेट याद रखिएगा, 12 जून, 3 जुलाई और है दोस्तों 25 जुलाई, डेट याद रखिएगा। कैसे कैसे क्रम गया है वो है जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है लेग में कि कहां से कहां है जो दोस्तों है जो 1857 की लड़ाई हुई थी। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। फिर है दोस्तों है जो हम लोग क्या हुआ, फिर है जो शाहाबाद में है जो 26 जुलाई 1857 को, यह है जो 1857 की लड़ाई है जो शिफ्ट हुई थी कहां पर, 26 जुलाई 1857 को, जब है दोस्तों कुंवर सिंह को टेलर ने न्योता दिया था कि आप आइए, लेकिन है दोस्तों जो बाबू वीर कुंवर सिंह है जो आने से मना कर दिया था। उसके बाद है दोस्तों जो ये है जो शिफ्ट कहां कर गया था, शाहाबाद में शिफ्ट कर गया था 26 जुलाई 1857 को। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बिहार के शाहाबाद में 30 जुलाई 1857 को जो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है 30 जुलाई 1857 को है जो मार्शल लॉ लागू कहाँ हुआ था, तो शाहाबाद के क्षेत्र में दोस्तों है जो लागू हुआ था, शाहाबाद के क्षेत्र में है जो लागू हुआ था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो मार्शल लॉ लागू कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू हुआ था। कुंवर सिंह ने डनवर की सेना को 29-30 जुलाई को है जो पराजित किया था। क्या कुंवर सिंह ने डनवर की सेना को 29-30 जुलाई को है जो पराजित किया था। और है दोस्तों है जो उसके बाद विंसेंट आयर, फिर उसके बाद विंसेंट आयर आया था और बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को है जो युद्ध हुआ था। कुंवर सिंह है जो
आरा है जो छोड़ दिए थे। किसके समय आरा छोड़े थे? जब विंसेंट आयर है जो दोस्तों आया था, उसके बाद है दोस्तों जो 2 से 3 अगस्त 1857 को है जो कुंवर सिंह ने आरा है जो छोड़ दिए थे। आरा है जो छोड़ दिए थे। कुंवर सिंह परमार राजपूत थे। कुंवर सिंह, कल क्वेश्चन पूछे थे ना कि कुंवर सिंह के वंशज है जो किस वंश से थे, देखिए आंसर आ रहा है ना, परमार राजपूत। कल है जो आप लोग है जो कुछ और मारे थे, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? कल है जो विजय जी, याद है कि नहीं? कल आप लोग दूसरा मारे थे आंसर, याद है कि नहीं? बताइएगा। देखिए कुंवर सिंह परमार राजपूत थे। कल आप लोग गलत मारे थे कि नहीं मारे थे? बताइए यस या नो। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। कल गलत मारे थे कि नहीं? आप अगर पढ़े हुए रहते तो परमार राजपूत थे। कुंवर सिंह का विवाह गया के देवमुंगा में हुआ था। गया के देवमुंगा में है जो दोस्तों है जो कुंवर सिंह का जो विवाह हुआ था। हाँ, तो यही ना है, यही है जो आपको देखना है कि कहाँ है जो क्वेश्चन है जो बनेगा। चलिए तो दोस्तों है जो उसके बाद है जो सासाराम के नोखा में है जो, उसके बाद जब वहां से निकल गए, आरा जब कुंवर सिंह छोड़ दिए, कब 12 अगस्त 1857 को है जो दोस्तों है जो आयर ने है जो कब्जा कर लिया, तो है जो कुंवर सिंह है जो क्या किए, आरा को छोड़ दिए। उसके बाद सासाराम से होते हुए दोस्तों है जो वो फिर है जो आगे बढ़ते हैं और सासाराम के नोखा में है जो उन्होंने है जो विराम किया। रामगढ़ के 40वीं बटालियन के साथ मिर्जापुर में 26 अगस्त 1857 को है जो दोस्तों है जो फिर है जो वहां पर है जो युद्ध होता है। और वहां पर रीवा के जो राजा थे, वहां है जो कुंवर सिंह का है जो विरोध करते हैं। जो रीवा के जो राजा थे वह है जो कुंवर सिंह का है जो विरोध है जो करते हैं। वहां से होते हुए दोस्तों है जो लखनऊ है जो पहुंचते हैं। वहां से होते हुए जो लखनऊ पहुंचते हैं और है जो दिसंबर 1857 में है जो दोस्तों है जो फिर है जो तात्या टोपे से है जो उनकी जो मुलाकात होती है। कानपुर में तात्या टोपे से जो मुलाकात होती है और अंतिम युद्ध 22 अप्रैल 1858 को है जो दोस्तों जगदीशपुर में लिग्रांड से है जो उनकी अंतिम युद्ध होती है। और 23 अप्रैल 1858 को घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल को है जो दोस्तों है जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो है जो ये पूरा क्रम है 1857 का है जो आपको बताने का प्रयास किए हम। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्लियर हो गया कैसे कैसे आया जो कैसे कैसे 1857 का रेजिमेंट याद रखिएगा। 32वीं रेजिमेंट रोहिणी में है, 7, 8, 40 रेजिमेंट है जो दानापुर में है। वहां से है जो दोस्तों है जो हम आगे बढ़ते हैं, कुंवर सिंह डनवर को हरा देते हैं। लेकिन दोस्तों विंसेंट आयर जब आता है तब है जो वो क्या करते हैं, आरा छोड़ना पड़ता है। आरा छोड़ने के बाद वो सासाराम होते हुए दोस्तों रामगढ़ के 40वीं बटालियन के साथ मिर्जापुर में है जो दोस्तों है जो वो रहते हैं। उसके बाद है जो उनको रीवा के कुंवर सिंह का, रीवा के जो राजा था कुंवर सिंह का जो विरोध करते हैं। उसके बाद है जो लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ के बाद कानपुर में टाटिया तोपे के साथ है जो काम करते हैं और वापस है जो 22 अप्रैल 1858 को वापस जगदीशपुर आते हैं और लिग्रांड से उनकी अंतिम लड़ाई होती है। 23 अप्रैल 1858 को घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल को है जो उनकी मौत हो जाती है। क्लियर हो गया पूरा, यही तो है। अरे भैया जो हमने बताया कहीं से क्वेश्चन छूटेगा। अच्छा अब है जो इनके भाई पे आ जाइए। इनके भाई जो थे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे जो दोस्तों है जो वो है जो कैमूर में है जो समानांतर सरकार चला रहे थे। तो गिरफ्तार कौन करवाया था? महाराजा जंग बहादुर जो है जो दोस्तों उनको गिरफ्तार करवाया था, अमर सिंह को, महाराजा जंग बहादुर। और गोरखपुर में है जो दोस्तों है जो इनकी है जो मौत हो जाती है 1858 में। ध्यान रखिएगा 1858 में है जो उनके छोटे भाई को है जो दोस्तों है जो उनको कहां पर, गोरखपुर में है जो उनको है जो मौत हो जाती है। और उनके एक भतीजा था निशान सिंह, कोर्ट मार्शल में है जो दोस्तों जो उनको तोप से है जो उड़ा दिया जाता है। कहां पर? बड्डी नामक गांव में गिरफ्तार करके वहीं है जो उसको तोप से जो उड़ा दिया जाता है। जो कुंवर सिंह के भतीजा था निशान सिंह, क्या कीजिएगा, निशान सिंह, ध्यान रखिएगा निशान सिंह उनका भतीजा था। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे आज हम लोग है जो देख लेते हैं। अच्छा इधर थोड़ा सा है और है जो थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा और है जो देख लीजिए। जो 5 अगस्त 1857 को बंगाल सरकार ने जो टेलर के स्थान पर सैमुअल्स को पटना का आयुक्त है जो नियुक्त कर दिया था अगस्त में। अब कहानी है जो खत्म हो गया है। हम लोग है जो कहां पर पहुंच गए हैं, हम लोग है जो 22 अप्रैल 1858 को है जो हम लोग है जो वहां से निकल गए हैं। अब 5 अगस्त है जो दोस्तों है जो 1857 को बंगाल सरकार ने टेलर के स्थान पर सैमुअल्स को पटना का आयुक्त है जो नियुक्त कर देता है। इस समय पटना के न्यायाधीश फर्गुसन
ने आयुक्त का पद है जो ग्रहण किया, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 1807 को है जो दोस्तों है जो क्या अमर सिंह जिनके बारे में बता रहे थे, वह है जो क्या किए थे, नेपाल में है जो शरण लिए थे। देखिए इनका मृत्यु के डेट में है जो कहीं ना कहीं 60 देता है, कहीं 58 देता है। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो है जो 58 मारने का प्रयास कीजिएगा। कहीं आप है जो इम्तियाज अहमद पढ़िएगा तो वहाँ है जो दोस्तों है जो 58 दिए हुए हैं, और बाकी बुक पढ़िएगा तो वहाँ 60 दिए हुए हैं। तो इनकी मृत्यु के डेट को लेकर है दोस्तों जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। देखिए यहाँ पर है जो हम है जो 58 बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर है जो 60 लिखा हुआ है, ये भी है जो ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 1807 को है जो दोस्तों है जो अमर सिंह की है जो पेचिश से है जो मृत्यु हो जाती है, पेचिश से मृत्यु हो जाती है। 1858 तक शाहबाद पर अधिकार बनाए रखा और एक समानांतर सरकार है जो चलाई, और एक सैनिक टुकड़ी था जिनका नाम था चौकाई और करिसत। जो सैनिक टुकड़ी था इनका, उनका नाम था चौगाई और करिसत, जो इनकी सैनिक टुकड़ी थी अमर सिंह की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन यहाँ तक है जो कि यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा विजय जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम है जो इतना दिन से बनाए थे तो है जो हमको ही है जो कहीं ना कहीं है जो जब शुरू में बनाए थे तो हमें 10 बार 15 बार पढ़ना पड़ा था। तो हम है जो आपके सहूलियत के लिए खाली है जो आप एक बार एक नज़र से देख लेंगे कहाँ क्या है, कहाँ से कैसे जा रहा, रोहिणी से कहाँ पर आया, पटना में आया, पटना से है जो दोस्तों है जो कैसे फिर है जो आगे बढ़ा, विंसेंट टायर से लड़ाई हुआ, वहाँ से वो रीवा के पास गए, वहाँ से ये है जो देखते हुए आपको बताना है। तो ये सब चीज़ है जो एक बार है जो दिमाग में है जो आपको बैठाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस या नो बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो यही है, एक बार है जो आपको है जो देखना पड़ेगा, एक बार है जो जरूर है जो आप ऐसे करके देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज है जो डायरेक्ट है जो दिमाग में आ जाएगा। और किताब तो पढ़ना ही है, किताब तो पढ़ना ही है, लेकिन ये है जो आपको है जो कम समय में है जो आप जल्दी से कैसे कवर कर सकते हैं, ये है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो कहाँ पर आ गए हैं हम लोग, हाँ बहावी आंदोलन में आ जाइए, बहावी आंदोलन में आ जाइए। देखिए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल बहाव थे। जो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे उनका नाम था अब्दुल बहाव। क्या नाम था? अब्दुल बहाव है जो नाम था। और है जो दोस्तों है जो यहाँ से स्टार्ट होता है भारतीय मुसलमान को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाने के लिए जो दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी, यह जो दोस्तों रायबरेली के थे, वो है जो 1821 में है जो पटना पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी, क्या नाम है? सैयद अहमद बरेलवी। बहावी आंदोलन क्वेश्चन हमेशा पूछा है बीपीएससी, हमेशा क्वेश्चन है जो इससे रहा है। तो यह है जो दोस्तों भारतीय मुसलमान में सामाजिक, सोशल और है जो धार्मिक सुधार लाने के लिए है जो दोस्तों है जो ये है जो पटना आते हैं। कहाँ के थे? रायबरेली के थे। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में जो पटना पहुंचते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया, इनके स्वागत कौन करते हैं पटना में? विलायत अली है जो इनके स्वागत करते हैं। मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद अहमद को बनाया जाता है। यहाँ पर बहावी आंदोलन के जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो है जो मोहम्मद अहमद को है जो बनाया जाता है। आगे है जो दोस्तों है जो 1822 से लेकर 1866 46 वर्ष तक है दोस्तों है जो बहावी आंदोलन का प्रभाव है जो बिहार में रहा। चलिए, इनके प्रमुख नेता विलायत अली थे। 1854 में है जो इनकी है जो मृत्यु हो जाती है। प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली। आगे आ जाइए, पटना में अंतिम बहावी नेता कौन था? अहमदुल्ला था। पटना में अंतिम बहावी नेता कौन था? अहमदुल्ला था। 13 अप्रैल 1865 को है जो इनको है जो अंडमान है जो भेज दिया था। और कुछ कुछ पॉइंट है जो आगे बताते हैं। बहावी आंदोलन का दमन जो हुआ 1863 में अम्ब्रेला अभियान के तहत है जो हुआ। क्यों हुआ? कि न्यायाधीश सर एडवर्ड के द्वारा है जो 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी बहावियों को है जो दोषी बताया था। और उसके बाद है दोस्तों है जो 1863 में है जो बिहार में है जो यहाँ पर बहावी आंदोलन है जो दोस्तों है जो अंत हो जाता है। तो कितना शॉर्ट में है जो आप है जो इसको है जो पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन है जो पूछेगा, आप है जो इसको पकड़ लीजिएगा। कुछ है जो बुक है वो है जो देख लीजिए, सीरत मुस्तफा मोहम्मद इस्माइल के द्वारा लिखा हुआ है, रिसाला ए जहाद एंड रिसाला ए हिजरत
मौलवी के द्वारा है जो लिखा हुआ है। तो ये है जो बहावी आंदोलन से जो छोटा सा पार्ट है, आप है जो कवर है जो कर सकते हैं। सैयद अहमद बरेलवी कौन थे? इसके प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। मुख्य प्रतिनिधि कौन थे? मोहम्मद अहमद थे। पटना में विलायत अली है जो उनको स्वागत किया था। प्रमुख नेता के रूप में है जो विलायत अली थे। अंतिम बहावी नेता अहमदुल्ला थे जो उनको अंडमान भेज दिया था। इनका दमन कैसे हुआ 1863 में? तो न्यायाधीश सर एडवर्ड के द्वारा है जो 1864 में सभी है जो बहावियों को है जो दोस्तों जो दोषी पाया गया। उसके बाद है दोस्तों ये है जो बहावी आंदोलन है जो खत्म हो जाता है। चलिए तो क्लियर है कौन सा चीज है इसमें? इसमें जो 4-5 पॉइंट में खत्म हो जाएगा, 4 से 5 पॉइंट में है जो खत्म हो जाएगा। भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। बहुत बेहतरीन चीज है। सबसे शॉर्ट में आपको बुक पढ़ लीजिए, भुला जाइएगा। बहावी आंदोलन के बारे में पूछेंगे, भुला जाइएगा। 4 लाइन में पढ़िए, एग्जाम में मार के आइए। ये है जो 30 नंबर ऐसे मिलेगा आपको। क्लियर है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए तो है जो बहावी आंदोलन का खत्म हो गया। हम लोग बहावी आंदोलन के बाद आ जाइए मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में आ जाइए भैया। मुजफ्फरपुर में बम कांड है जो करवाते हैं अब हम लोग। चलिए कोई दिक्कत है? यस या नो लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस या नो लिखिए। कोई दिक्कत है तो यस या नो लिखिए। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड में है जो हम लोग आते हैं। जल्दी से बताइए यस या नो। जल्दी से बताइएगा। चलिए तो हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड पे पहुंचते हैं। अब देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड हमेशा क्वेश्चन रहा है कि नहीं रहा है? देखिए बहावी आंदोलन से रहा, 1857 से रहा कि नहीं रहा? तो वहां जो पॉइंट जो पूछा जा रहा है वही चीज को है जो हम आपको बताना चाहते हैं, एकदम शॉर्ट में बताना चाहते हैं, एकदम शॉर्ट में बताना चाहते हैं। चलिए तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है जो दोस्तों है जो उनके समय में है जो दोस्तों है जो क्या हुआ था? ये है जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। क्या किए थे? वो है जो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। लेकिन मरा कौन? कैनेडी की पुत्री और है जो पत्नी है जो दोस्तों है जो मर गई। यही कल क्वेश्चन पूछे थे, याद है कि है जो कैनेडी की पत्नी है जो मर गई थी, उसमें है जो किंग्सफोर्ड को है जो मार दिया था, वो ऑप्शन गलत था। तो ये है जो ध्यान रखना है, ये है जो ध्यान रखना है, पढ़ते समय इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए। तो दोस्तों है जो जब उन्होंने बम फेंका तो कहाँ भागे? समस्तीपुर की ओर भागे। वहां से भागने में क्या हुआ दोस्तों? प्रफुल्ल चाकी 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में है जो गोली मार ली। पूछ देगा कि किन्होंने है जो गोली अपने आप को मारी थी? प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को जो फांसी हुआ था। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये है जो ध्यान रखना है मेरे भाई, ये है जो ध्यान रखना है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। चलिए तो मोकामा जाते समय प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1928 को दोस्तों रेल डिब्बा में है जो अपने आप को गोली मार ली। चलिए अब आगे क्या करते हैं? प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं? प्रफुल्ल चाकी को है जो दोस्तों जो पकड़ लिया जाता है और है जो दोस्तों है जो वो है जो उनको 4 दिन तक है जो दोस्तों है जो सुनवाई होती है। उनके सुनवाई करने वाला जो है जो न्यायाधीश था उनका नाम था कड़कम। क्या नाम था? कड़कम है जो उनके है जो न्यायाधीश का नाम था। और है जो प्रफुल्ल चाकी के जो वकील थे उनका नाम था कालिदास बसु। पूछता है क्वेश्चन कि कौन है जो वकील था? वकील है जो कौन था? क्वेश्चन है जो पूछ देगा। तो कालिदास बसु है जो दोस्तों है जो वकील था। 18 वर्ष में जो दोस्तों उनकी फांसी हुई थी और है जो 4 दिन के सुनवाई के बाद 11 अगस्त 1908 को है जो दोस्तों है जो फांसी है जो उनको है जो दे दी गई थी। उसी समय 1907 में है जो शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था, जिसे है जो दोस्तों जो उसमें है जो बातें थी खुदीराम बोस की, जो खुदीराम बोस की जो बातें थी दोस्तों उनको है जो वहां पर है जो और प्रफुल्ल चाकी की बातों को है जो इस है जो बुक में है जो उनको दर्शाया गया था। स्वराज नामक समाचार पत्र में है जो बताया गया था। तो कौन निकाला था? इलाहाबाद से शांति नारायण है जो निकाले थे। चलिए तो है जो ये हो गया आपका किसके बारे में?
ये हो गया मुजफ्फरपुर कांड के बारे में। अच्छा, क्यों है जो बम फेंका गया था, तो है जो दोस्तों उस समय कलकत्ता में यह जो किंग्स फोर्ट जो था वहां पर तरुण बंगाली के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजा देने के लिए है जो कुख्यात था, इसीलिए है जो दोस्तों है जो किंग्स फोर्ट को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है जो मारना चाहते थे। तो पूरा एक में है जो समेटने का प्रयास किए कि नहीं किए। मैजिक लालटेन स्वदेशी आंदोलन के समय इंद्रनाथ नंदी ने है जो दोस्तों है जो क्रांतिवाद का जो प्रचार दिया था, मैजिक लालटेन याद रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो क्लियर हो गया मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जब है जो दोस्तों किंग्स फोर्ट में बम फेंके तो कैनेडी की पुत्री और पत्नी मर गई थी, वहां से समस्तीपुर भागे। वहां से भागने के समय दोस्तों है जो प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा में रेलगाड़ी के डिब्बे में अपने आप को गोली मार लिया था। और है दोस्तों जो प्रफुल्ल चाकी पर है जो मुकदमा चलता है, 4 दिन तक मुकदमा चलता है। न्यायाधीश का नाम कडकम था और उनके वकील कालिदास बसु थे। और है दोस्तों है जो उनको है जो फांसी की सजा सुनाता है। 11 अगस्त 1908 को उनकी फांसी हो जाती है। और इसी फांसी को लेकर दोस्तों 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकालते हैं जो उनको कैद के बारे में है जो बताता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। चलिए आगे बढ़े हम। क्यों मारा? तरुण बंगाल जो है दोस्तों उनकी एक राजनीतिक संगठन था, उस कार्यकर्ताओं को है जो दोस्तों जो किंग्स फोर्ट है जो कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात था, इसी का गुस्सा है जो दोस्तों है जो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने जो निकाला था। चलिए आगे जो अनुशीलन समिति आ जाइए। क्वेश्चन रहता है कि नहीं अनुशीलन समिति से? अनुशीलन समिति से क्वेश्चन रहता है कि नहीं बताइएगा। पहले अनुशीलन समिति से क्वेश्चन रहता है कि नहीं बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति का है जो गठन भागलपुर में है जो दोस्तों है जो कौन किया था? रेवती नाग। और बक्सर में यदुनाथ सरकार जो है जो अनुशीलन समिति का है जो मेन था ढाका में था दोस्तों। अगर बिहार में बात करें तो भागलपुर में रेवती नाग और बक्सर में यदुनाथ सरकार ने जो दोस्तों जो अनुशीलन समिति का है जो गठन है जो किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस में 1908 में साचिंद नाल सल्यान है जो उन्होंने स्थापना किया बनारस में, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। पटना में 1913 में बंकिम चंद्र मिट, याद कीजिएगा, बंकिम चंद्र मिट के द्वारा है जो पटना में है जो स्थापना है जो किया गया था अनुशीलन समिति का। कल एक क्वेश्चन भी था, याद है कि नहीं? कल एक क्वेश्चन भी था। सर क्लास कब स्टार्ट होता है? आज संडे है तो इसीलिए है जो आज पहले है जो क्लास कर दिए। ऐसे तो डेली 8:45 से क्लास होता है, लेकिन आज संडे के चलते छुट्टी में थे, इसीलिए जो पहले है जो क्लास कर दिया आज। चलिए, तो हम लोग है जो अनुशीलन समिति का देख रहे थे। ये है जो क्वेश्चन है जो पूछ देगा। चलिए पत्रिका के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहारी पत्रिका 1913 में बाबू महेश्वर प्रसाद संपादक, बाद में जो कनिंघम को बनाया गया। बिहारी जो पत्रिका था दोस्तों है जो वो है जो 1913 में बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा और संपादक जो है बाद में कनिंघम को बनाया गया। सतयुग पुस्तक जो था पत्रिका है 1915 में पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो है रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से जो प्रकाशित होता था। स्वराज कथा एवं माँ की पुकार बाल मुकुंद वाजपेयी के जी का द्वारा पत्रिका है और रत्नाकर प्रेस से जो निकाला जाता था। क्लियर? ये सब है जो नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा आपको। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वराज कथा एवं माँ की पुकार किसके द्वारा? बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। सतयुग किसके द्वारा? पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। बिहारी है जो दोस्तों 1913 में बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा। चलिए बिहार में जो है और से बुकें थी, जो खूनी कफन नामक कविता है जो दोस्तों 1910 में प्रेस एक्ट के तहत है जो 1919 में है जो प्रतिबंध है जो कर दिया था। कौन सा? खूनी कफन। और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 पर है दोस्तों है जो प्रतिबंध भी है जो लगा दिया था। तो पत्र पत्रिकाओं पर है जो हमेशा है जो प्रतिबंध है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो लगाता रहा गया है।
चलिए, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों से जो प्रारंभ होता है और है दोस्तों जो इसमें जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यक्रम में प्रभावित होकर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई से आंदोलन में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। याद कर लीजिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई से आंदोलन में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लिए पूना भी गए थे, इसके लिए जो पूना भी है जो गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और है जो दोस्तों है जो वहां है जो गोपाल कृष्ण गोखले से है जो मिले थे। चलिए, अब आज आ जाइए बॉयज एसोसिएशन से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बॉयज एसोसिएशन से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना 1901 में हुई थी। बॉयज एसोसिएशन सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक थे और कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो इसके जो संस्थापक सचिव थे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना जो दोस्तों किसने किया था? सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक थे और कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो संस्थापक सचिव थे। 1801 में अशफाक खान की अध्यक्षता में दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन तरुण संघ की जो स्थापना हुआ था। दरभंगा में कौन किया था? तो अशफाक खान के नेतृत्व में है जो दोस्तों है जो हुआ था। अशफाक खान के नेतृत्व में जो हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन है जो पूछेंगे। चलिए, 4-5 क्वेश्चंस बता दीजिएगा। चलिए, बताइएगा कि नहीं बताइएगा? यस या नो कीजिए, बताइएगा कि नहीं बताइएगा। चलिए, बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष जो किसे बनाया गया था? पटना लगान परिषद के अध्यक्ष को खत्म करके दोस्तों जो बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था बताइएगा। हाँ बताइए ना, बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पटना लगान परिषद का जब 1770 में लगान परिषद की जो स्थापना हुई थी उसके बाद है जो दोस्तों इसको भंग कर दिया गया था और उसके बाद है जो बिहार लगान परिषद बनाया गया था, उसके अध्यक्ष है जो किसे बनाए गए थे। अभी है जो देखिए, इतने पढ़ने के लिए आप कम से कम 50 से 60 पेज पढ़ते और है जो हम है जो आपको 7 से 8 पेज में खत्म कर दिए और है जो 15 को क्वेश्चन पूछ देते हैं, आपको 7-8 क्वेश्चन लड़ जाएगा डायरेक्ट। चलिए बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद को नहीं यार, राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे वहां पर? 1700 की कहानी है, 1780-70 की कहानी है, उस समय राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? चलिए जल्दी से बताइएगा, बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जल्दी से बताइएगा। नीट नेविगेटर जी हैं, धीरज पाल जी हैं, मोहित पाल जी हैं, विजय कुमार जी हैं, बताइएगा। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, यह है जो रोहिणी में जो 1857 में है जो दोस्तों है जो कौन सी रेजिमेंट है जो काम कर रही थी? केमी रेजिमेंट है जो रोहिणी में काम कर रही थी और उसके बाद रोहिणी से जो उनको कहां है जो ट्रांसफर किया गया था और वहां पर विद्रोह को किसने दबाया था बताइएगा। देखते हैं कि बिहार स्पेशल आप लोग का कितना है जो अच्छा है। कोई बात नहीं, लेट हो गया तो वीडियो है जो पीछे से देख लीजिएगा, बताइए। चलिए और बताइएगा, सब क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं इसका आंसर आना चाहिए। और बताइएगा कि है जो गुरु गोविंद सिंह, हाँ गुरु गोविंद सिंह के जो माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था बताइएगा। सब बताए हुए हैं, 5 मिनट में खत्म कर दिए सब। सोच लीजिए 10 पेज को पढ़ने के लिए आप 50 पेज पढ़ते हैं, अभी 10 पेज 7 पेज में करीब करीब जो खत्म किए हैं हम। बताइए आप, बताइएगा गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? जब गुरु तेग बहादुर दोस्तों है जो आसाम जा रहे थे उसी समय
उनकी पत्नी का प्रसव है जो पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया विजय कुमार जी। गुजरी देवी, गुजरी देवी है जो नाम था दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम क्या था बताइए? उनकी पत्नी का नाम क्या था? गुरु का बाग के 100 फीट ऊंचा है, बताइएगा, सब बताइएगा। क्वेश्चन से जो पूछ रहे हैं जो बताते जाइएगा। उनको आधिकारिक रूप से जो दोस्तों है जो कब है जो उनको पदस्थापित किया गया बताइए? सब क्वेश्चन है जो देते जाइएगा। धीरज पाल जी, गुजरी देवी, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। जल्दी से आंसर आते रहना चाहिए। हम लोग है जो यहाँ तक आ गए, बॉयज सेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा हम लोग है जो बहुत फास्ट में है जो हम लोग है जो काम किए। जल्दी से कमेंट कीजिए। उनकी पत्नी का नाम कब है जो उनको नहीं नहीं, उनकी पत्नी का नाम गुरु तेग बहादुर के पत्नी का नाम गुजरी देवी है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के पत्नी का नाम क्या है? धीरज पाल जी, गुजरी देवी, हाँ, लेकिन उनके पत्नी का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह का। कब है जो उनको है जो आधिकारिक रूप से जो दोस्तों गुरु के रूप में है जो पदस्थापित किया गया? गुरु का बाग जो पटना सिटी में है वो है जो कितना फीट ऊंचा है? सर माइंड पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए देख लीजिए, साहिबा, याद कीजिए मेरे भाई, याद कीजिए, परीक्षा आ रहा है। देखिए साहिबा देवी, याद है ना? साहिबा देवी, साहिबा देवी क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेटमेंट में, बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चंस को, इसीलिए है जो बता रहे थे। पिता उस समय ढाका में थे, करवाएंगे नहीं करवाए हैं? कब है जो उनको स्थापित किया गया? 29 मार्च 1676 को पद धारण किए। बिहार में है जो मनसब है जो भेजे थे, जब उस समय पैदा जब हुए थे गुरु गोविंद सिंह, उस समय वह है जो बांग्लादेश के ढाका में थे। और है दोस्तों जो 109 फीट ऊंचा है जो गुरु का बाग है जो 7 मंजिला है पटना सिटी में। देखिए सिंपल सी बात है कि नहीं? गुरु तेग बहादुर सासाराम गया से होते हुए पटना से असम जा रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी का प्रसव हुआ था और है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और गुरु नानक जो है बिहार में आए थे, गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, राजमहल, कलगांव। तो इतना पढ़ने के लिए कितना पढ़िएगा आप? ऑप्शन दिए, कोई बात नहीं, ऑप्शंस की बात नहीं हम कर रहे हैं। आप ठीक है, आप है जो बनाइएगा, आप है जो एमसीक्यू बनाइएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपका। चलिए हम लोग और बताते हैं। और है जो हम लोग बताए थे, बहुत सारी चीज बताए थे। देखिए अभी जो पूछ रहे थे, 1781 में पटना लगान परिषद को समाप्त कर बिहार लगान परिषद का पद सृजन किया गया, जिसके अध्यक्ष विलियम मैक्सवेल को बनाया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं? और है दोस्तों 1770 में जो लगान परिषद हुआ था उसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे और सदस्य थे सॉल्क एंड बेंसिन टाट। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है ये सब? चलिए और बता दिएगा क्वेश्चन जो पूछे हैं। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था दोस्तों, बम कांड में है जो दोस्तों है जो किसने है जो अपने आप को गोली मार लिया था? किसने है जो अपने आप को गोली मार लिया था बताइएगा? और कहां गोली मारा था अपने, बताइएगा? मुजफ्फरपुर बम कांड में है दोस्तों जो 1908 में हुआ था, उसमें है जो किसने है जो अपने आप को गोली मारा था? और है जो एक बुक है, एक पत्रिका निकाली गई थी इलाहाबाद से, उस पत्रिका का क्या नाम था और किसने निकाला था बताइएगा? जल्दी से जो बताइए, जल्दी से बताइए, फिर है जो वहां से आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ यहाँ तक हम लोग आ गए थे ना, यहाँ तक आ गए थे। चलिए बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस के तो फांसी हुआ था ना मेरे भाई। हम बोले थे किसने अपने आप को गोली मारा था? खुदीराम बोस को तो फांसी हुआ था। चलिए इनके है जो इनके वकील का क्या नाम था? कौन सा जज है जो इनको फांसी दिया था? सब है जो बताइए, लिखिए आप उसमें, तब याद होगा। सरज, सरज नहीं था, स्वराज था। सरज नहीं था, स्वराज पत्रिका था, शांति नारायण ने निकाला था। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा।
चलिए, पटना में बहावी आंदोलन था दोस्तों, उसके जो मुख्य नेता है जो कौन थे? पटना में बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता है जो कौन थे, बताइएगा, प्रमुख नेता है जो कौन थे? जल्दी से कमेंट है जो करते जाइएगा आप लोग। सब है जो क्वेश्चंस का आंसर है जो देते जाएगा, याद है ना? विलायत अली याद है कि नहीं है? मोहम्मद अहमदुल्लाह सबसे लास्ट में थे, उनको अंडमान भेज दिया था, याद है कि नहीं है? अम्ब्रेला अभियान के तहत है जो दोस्तों है जो एक जज ने है जो किया गया था, सभी बहावियों को है जो दोषी माना था। और उसके बाद 1863 में है जो बहावी आंदोलन है जो खत्म हो गया था। 46 वर्ष है जो यहाँ चला था, याद है? याद है ना? पीर अली नहीं, पीर अली तो 1857 में था मेरे भाई, 1857 में था। कोई धीरज पाल जी, हम है जो बहावी आंदोलन की बात कर रहे हैं, पीर अली तो 1857 में था। 25 जुलाई याद कीजिए, 12 जुलाई से दोस्तों है जो रोहिणी से शिफ्ट करता है पटना में, 3 जुलाई को देख लीजिए, 3 जुलाई याद कीजिए, 3 जुलाई कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? चलिए देखिए, पीर अली 3 जुलाई 1857 आजमगढ़ के थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो है जो बहुत सारा चीज है जो अमर सिंह का भाई जो था, जो अमर सिंह का जो दोस्तों है जो उनकी मौत हो गई थी, इसके बारे में बता ही दिया आपको। सब है जो आपको करीब करीब है जो बता दिया है, जो आप है जो आपको एग्जाम में है जो पूछा जा सकता है जो सब। चलिए, अब है जो बंग भंग आंदोलन आ जाइए। बंग भंग आंदोलन एंड स्वदेशी के बारे में 16 अक्टूबर 1905 को जो दोस्तों राखी बंधन दिवस दरभंगा में सरस्वती अकादमी के प्रधानाचार्य सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा है जो मनाया गया था। राखी बंधन दिवस बोलेगा तो, राखी बंधन दिवस अगर बोलेगा तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों जो 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस है जो दोस्तों है जो मनाया गया था। और कौन मनाए थे दरभंगा में? सरस्वती अकादमी के प्रधानाचार्य, सरस्वती अकादमी 1901 याद कर लीजिएगा। ये सब है जो लिखिएगा, जब तक लिखिएगा नहीं याद नहीं होगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा, हाथ को दर्द देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों है जो सरस्वती अकादमी के प्रधानाचार्य सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा है जो राखी बंधन दिवस है जो मनाया गया था। चलिए, उसी समय 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी सोनपुर मेले के अवसर पर, सोनपुर मेला कहां पर है? वैशाली में, ध्यान रखिएगा, हाजीपुर के पास है। सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में है जो दोस्तों है जो इसकी है जो एक बैठक हुई। सॉरी, हाँ, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दोस्तों सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, और है जो उसका अध्यक्ष जो है हसन इमाम को बनाया गया, उपाध्यक्ष मजरूल हक को बनाया गया, और कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। VVI क्वेश्चन हमेशा है जो बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन से जो पूछा है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में दोस्तों पटना में बैठक होती है, और उसके अध्यक्ष हसन इमाम, उपाध्यक्ष मजरूल हक और कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। अच्छा, फिर है दोस्तों जो 1914 में ब्रिटेन भेजे जाने वाले में से मजरूल हक एंड सच्चिदानंद सिन्हा थे। हमेशा क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा है, 1914 में ब्रिटेन भेजे जाने वाले में से मजरूल हक एंड सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे, हाँ, और है दोस्तों जो पटना विश्वविद्यालय जो विधेयक, बार बार जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम, पटना विधेयक याद है कि नहीं? वो है जो दोस्तों 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें है जो शंकर नारायण ने है जो प्रस्तुत किया था, और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा, यस या नो? यस या नो? चलिए, तो कौन किसने कहा कि जो प्रस्तुत किया था? शंकर नारायण ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो दोस्तों बिहार से 2 प्रस्ताव थे,
एक प्रस्ताव पटना यूनिवर्सिटी को लेकर था और दूसरा प्रस्ताव जो दोस्तों है जो नील की खेती में जो शोषण हो रहा था, जो राजकुमार शुक्ल जो ब्रज किशोर प्रसाद के माध्यम से जो दोस्तों गांधी जी तक अपनी संदेश को पहुंचाए थे, और दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे पटना बिहार की तरफ से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। हाँ, और है जो विधेयक जो है दोस्तों है जो एक्सप्रेस एंड बिहारी पत्रिका में है जो उसकी टिप्पणी भी है जो लिखी गई थी, और इसको पटना को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है जो कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है जो पटना यूनिवर्सिटी को है जो कहा जाता है। क्लियर है? यस या नो? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। चलिए आगे हो गया। अब आ गए हम लोग होम रूल आंदोलन। होम रूल से 16 दिसंबर 1916 को, और दूसरा जो दोस्तों बैठक होती है 17 दिसंबर 1918 को, जिसके अध्यक्ष मजरूल हक एंड चंद्रवंशी सहाय है जो दोस्तों है जो होम रूल, बिहार होम रूल के जो दोस्तों अध्यक्ष था मजरूल हक एंड चंद्रवंशी सहाय जो करते हैं। और एनी बेसेंट का पटना में आगमन 18 अप्रैल 1918 एंड 25 जुलाई 1918 को 2 बार पटना में एनी बेसेंट का आगमन होता है, 2 बार एनी बेसेंट का आगमन होता है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आप 15 मिनट में बिहार स्पेशल खत्म कर लीजिए पढ़ के। आपको जो बता रहे हैं करीब करीब बोलते बोलते जो 8-10 क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वहां से याद हो जाएगा जो आपको नहीं याद होता था। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो एनी बेसेंट का आगमन 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को है जो दोस्तों है जो एनी बेसेंट का आगमन होता है। आगे बढ़ जाइए। पटना होम रूल के सरकारी सचिव पूरन चंद्र ने विजयदशमी के दिन भारत माता पूजा है जो आरंभ किया था। किसने? पूरन चंद्र ने। होम रूल के सरकारी सचिव थे पूरन चंद्र, उन्होंने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा है जो उन्होंने है जो आरंभ किया था। क्लियर? चलिए, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आ जाइए हम लोग है जो नील की खेती से रिलेटेड जो था, जो हम लोग कल बताए थे, कर्नल हिक्की ने है जो दोस्तों है जो 12 में 1813 में नील की खेती के जो कोटी खेली थी। किसने? कर्नल हिक्की ने। नील आंदोलन से जो क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? नील आंदोलन से क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? बताइएगा। चलिए, तो कर्नल हिक्की ने है जो दोस्तों है जो 12 में 1813 में नील की खेती के लिए कोठी खोली थी। बेतिया राज ऋण के बोझ में दबे होने के कारण है दोस्तों जो उनके मैनेजर टी जीवन ने ब्रिटेन से 75,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है जो ऋण पे प्राप्त किया था, और है दोस्तों है जो नील की खेती के लिए है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो उन्होंने है जो काम किया था। चलिए, तो यूरोपीय नील है 2 प्रकार के नील की खेती करते थे। एक का नाम था जीरात, दूसरे का नाम था आसामी बार। जीरात किसको कहते थे? सीधे बैल लेकर खेती करने वाले को जीरात कहते थे, और रैयत जो नियुक्त करता था उसे है जो आसामी बार कहते थे। और है जो कौन कौन सा पद्धति है जो प्रचलित था? 3 कठिया पद्धति था, कुर्थौली था, और है जो खुरकी था। 3 है जो पद्धति था दोस्तों, 3 कठिया, कुर्थौली और खुरकी। ये है जो दोस्तों जो 3 प्रकार की पद्धति है जो वहां पर है जो प्रचलित थी। ये याद रख लीजिएगा नाम, जीरात, आसामी बार, ये सब है जो नाम याद रख लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं। चलिए, तो कौन कौन था? 3 कठिया था, कुर्थौली था और खुरकी था। ये 3 गो है जो दोस्तों है जो वहां पर प्रचलित होती थी। सबसे ज्यादा शोषण है जो दोस्तों है जो कुर्थौली में होता था। सबसे ज्यादा शोषण है जो दोस्तों है जो कुर्थौली में होता था, ध्यान रखिएगा। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया जो भी देख रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, निश्चित रूप से बनता होगा, तो जरूर है जो कर दीजिएगा। तो कुर्थौली जो था दोस्तों सबसे ज्यादा शोषणकारी था, और है जो कितने प्रकार का होता था नील की खेती? जीरात और आसामी बार। चलिए आगे आ जाइए। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने है जो दोस्तों बंगाल में हिंदू पैट्रियट के संपादक था दोस्तों, उन्होंने है जो सबसे पहली है जो इसको लेकर आवाज उठाया था। कौन उठाया था? हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने दोस्तों है जो सबसे पहले इसको लेकर आवाज उठाया था। और है जो उनकी जो 1860 में दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मसूदन दत्त ने है जो किया था 1861 में।
चलिए, उत्तर बिहार में रैयत का विद्रोह 1867 में हुआ था। उत्तर बिहार में रैयत का विद्रोह है जो दोस्तों कब हुआ था? 1867 में है जो हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार में रैयत का विद्रोह कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया मेरे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए हम लोग। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब सब बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, उसी है जो पढ़ते जाइएगा। लखनऊ 1916 में अमका मजूमदार है जो कांग्रेस की है जो दोस्तों है जो अध्यक्ष था, और 31वां अधिवेशन था। बिहार के दो महत्वपूर्ण विधेयक जो बताए अभी, पटना विश्वविद्यालय और दूसरा चंपारण, किसने रखा था? शांति नारायण ने। शांति नारायण ने, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और है जो बिहारी पत्रिका में है जो दोस्तों है जो छपा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? हम अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शंकर नारायण ने है जो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय का है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो अपना प्रस्ताव रखा था। चलिए, गांधी जी का आगमन 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का आगमन होता है। 14 अप्रैल 1970 को मुजफ्फरपुर में जाते हैं, और कहा था कि जब तक भारत की गांव की दुर्दशा ठीक नहीं होगी, जब तक स्वराज है जो नहीं मिलेगा। और है जो गांधी जी को स्वागत किसने किया था? तो जेवी कृपलानी ने जो किया था। चलिए, मोतिहारी में तत्कालीन डीएम W.B. हॉकॉक ने जल्दी से मोतिहारी छोड़ने का आदेश गांधी जी को दिया था, और 100 रुपया जमानत देने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी ने जमानत है जो 100 रुपया जो नहीं दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए, तो रांची में उसके बाद 4 से 6 जून 1917 को जांच समिति का गठन किया, जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन समिति। चंपारण एग्रीगेरियन समिति है जो नाम था दोस्तों, और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे मध्य प्रदेश के आयुक्त जे FG सलाई थे। FG सलाई थे ये जो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, और उसमें है जो दोस्तों जो सदस्य बनाया गया था रीड रैनी, अदानी, हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह को जो दोस्तों जो सदस्य बनाया गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 4 अक्टूबर 1917 को। तिनकठिया प्रथा जो समाप्त है जो किया गया था, यह जो ध्यान रखिएगा। कुछ बुक्स है दोस्तों, चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है, चंपारण 1917 आशुतोष पाथेरकर। फिर है दोस्तों चंपारण डायरी MK गांधी, अरविंद मोहन, नील के धब्बे, विंध्याचल प्रसाद। कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये बुक्स हैं, ये है जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहवा लखनदेव नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया गया था, जो शिव गुलाल ने अपनी जमीन दान दी थी, और मुंबई से आए हुए बबन गोखले तथा पंतनी अवंतिका गोखले ने है जो दोस्तों है जो उसमें प्रमुख शिक्षिका के रूप में काम किया था, और दूसरा स्कूल 1917 को है जो खोला गया था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए, बिहार में सत्याग्रह। बिहार में सत्याग्रह, बिहार में सत्याग्रह से क्या क्या रिलेटेड है वो है जो आपसे करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइएगा। यस या नो लिखिए, जो भी देख रहे हैं यस या नो लिखिएगा। यस या नो लिखिएगा। जो बोल रहे हैं वही है जो आप है जो पढ़िएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, उसमें लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब है जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे है जो आ जाते हैं। बिहार में सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विद्रोह है जो दोस्तों अंतिम फरवरी 1919 में जो किया गया। सर्च लाइट पत्रिका ने है जो दोस्तों इसका तीव्र विरोध किया था। सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1919 को मजरूल हक की अध्यक्षता में विनम्रता तथा उपासना के दिन है जो मनाने का है जो फैसला लिया था। किसने? मजरूल हक ने, ध्यान रखिएगा। जो 6 अप्रैल को विनम्रता एवं उपासना के दिन के रूप में जो मनाने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1919 को ही सत्याग्रह दिवस के रूप में जो मनाया गया। तो 6 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजरूल हक ने विनम्रता तथा उपासना का दिन,
और उसी में सत्याग्रह दिवस है जो मनाने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट का विद्रोह अंतिम फरवरी 1919 में किया गया और सर्च लाइट पत्रिका में दोस्तों इसका है तीव्र विरोध है जो किया गया था। सर्च लाइट पत्रिका में तीव्र विरोध है जो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की बैठक 24 नवंबर 1919 को गांधी जी के समय असहयोग का प्रस्ताव है जो पास किया गया था। जो ध्यान रखिएगा 24 नवंबर 1919 को गांधी जी के समय ही असहयोग का प्रस्ताव है जो पास किया गया था। आगे दिए खिलाफत आंदोलन मोहम्मद शौकत अली पटना आए थे निमंत्रण पर, लेकिन है जो दोस्तों है जो उनका विरोध है जो सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद शौकत अली पटना आए थे जो निमंत्रण पर, उनका विरोध डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन 12वां बिहारी प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और हिंदी पर विशेष बल है जो दिया गया था। हिंदी पर विशेष बल है जो दिया गया था। जो बोल रहे हैं उसी को है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तब है जो आप है जो इसको है जो अच्छे से जो कर सकेंगे, या तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन के समय 12वां प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में हुआ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और हिंदी पर विशेष बल है जो दिया गया था। चलिए असहयोग का प्रस्ताव बिहार में धरणीधर ने प्रस्तुत किया, और है दोस्तों अनुमोदन जो किया था शाह जुबैर मुंगेर के थे, गुलाम इमाम पटना के थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी के थे। वह है जो दोस्तों उन्होंने है जो इसका अनुमोदन किया था। और असहयोग आंदोलन के समय तिरहुत में स्थिति है जो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ज़्यादा गंभीर थी। कहाँ? तिरहुत में। चलिए आगे आ जाइए, आगे है और है इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, गांधी जी ने 6 से 13 अप्रैल पंजाब के अत्याचारों के विरोध में जालियांवाला मेमोरियल फंड के लिए चंदा एकत्र कर रहे थे। इसे राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 6 से 13 अप्रैल को राष्ट्रीय है जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय है जो सप्ताह दिवस है जो मनाया जाता है। डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन 1920 में है जो हुआ था। डुमरांव में जो नशाबंदी आंदोलन था जो 1920 में हुआ था। चलिए 36वां जो अधिवेशन था दिसंबर 1920 में नागपुर में राघवाचारी के द्वारा, और विशेष अधिवेशन जो था लाला लाजपत राय के द्वारा है जो कलकत्ता में जो किया गया था। असहयोग आंदोलन से ये दोनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हाँ आ जाइए। अब है जो 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को है जो दोस्तों है जो गांधी जी ने जो स्वीकारा। किसके समय में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग कार्यक्रम को है जो दोस्तों है जो गांधी जी ने स्वीकारा, जो कलकत्ता में जो हुआ था। नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वीकृति है जो इसकी मिली। मोहम्मद अली सर्वप्रथम असहयोग में गिरफ्तार किए गए नेता है। मोहम्मद अली सर्वप्रथम है जो दोस्तों है जो गिरफ्तार किए हुए जो सबसे पहले नेता है। बिहार के प्रतिनिधि थे मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, गोरख प्रसाद, धरणीधर, मोहम्मद शफी है जो दोस्तों जो बिहार विधान परिषद से जो वापस है जो उम्मीदवारी है जो उन्होंने जो ली थी। तो ये है जो ध्यान रखिएगा किसने किसने जो वापस लिया था। चलिए छपरा के अवैतनिक दंड अधिकारी महेंद्र प्रसाद ने भी है जो त्याग पत्र है जो दे दिया था। और बिहार नेशनल कॉलेज से जो दोस्तों है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी और मोहम्मद शफी भी है जो दोस्तों है जो वापस है जो अपना है जो योगदान है जो वापस ले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी का ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों। गांधी जी का जब बिहार यात्रा हुआ तो उनके साथ शौकत अली और अबुल कलाम है जो साथ में आए थे। कौन आए थे? अबुल कलाम है जो साथ में आए थे। और है जो उन्होंने भागलपुर यात्रा में शराबबंदी का आह्वान किया था, और मुजफ्फरपुर के रचित फिरंगिया संगीत को है जो दोस्तों है जो उनके सामने जो गायन किया गया था। और जो मुजफ्फरपुर के जो फिरंगिया जो था संगीत जो था दोस्तों बापू मनोरंजन प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। बापू मनोरंजन प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
तो इसको क्या कीजिएगा ना कि आप है जो वीडियो के पॉज करके लिखते जाइएगा, तो इससे जो बहुत फायदा होगा। तुरंत है जो आप है जो इसको है जो आप कवर कर लीजिएगा। इसीलिए है जो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा तो और है जो बेहतरीन है जो आपके लिए होगा। तो हाँ, उसके बाद है दोस्तों जब आए थे तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 5 जनवरी 1921 को वह है जो दोस्तों फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद मिलकर पटना गया रोड पर है जो स्थापना किए थे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और है जो दोस्तों 6 फरवरी 1919 को बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ था, उसके कुलपति मजरूल हक और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। वही मजरूल हक द मदरलैंड पत्रिका के लेखक है दोस्तों जो वो थे, ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन अक्टूबर 1921 के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था वो है जो दोस्तों मोहम्मद शफी के द्वारा। उद्देश्य था कराची सम्मेलन का है जो अनुमोदन करना। क्या था? कराची सम्मेलन का है जो अनुमोदन करना। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो बिहार यात्रा का विरोध किसने किया था? तब बिहार की सरला देवी ने। और प्रिंस ऑफ वेल्स का जो विरोध किया था 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स की है जो दोस्तों है जो यात्रा है जो हुई थी। और है दोस्तों उसका विरोध किसने किया था? सरला देवी ने है जो किया था। बिहार में कौमी सेवा दल 27 नवंबर 1921 को मुख्यालय है जो मुजफ्फरपुर में बनाया गया था। भागलपुर झंडा कांड फरवरी 1922 में है जो हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन, गया के तेनी गांव में है जो दोस्तों है जो गया अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन के थे? चितरंजन दास। स्वागत करने समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ग्राम संगठन विषय के महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे दीप नारायण सिंह के द्वारा। और है दोस्तों जो उसके बाद गांधी जी के खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी देखने 1925 में आए थे। 1891 में खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था। और 1969 में है जो दोस्तों है जो इसे जो राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय है जो घोषित है जो किया गया था। 1925 में हाजीपुर में गांधी जी की यात्रा है जो समाप्त होती है। और है दोस्तों जो विधानमंडल का चुनाव 1923 में है जो होता है, जो बिहार के जलेश्वर प्रसाद स्वराज दल के है जो नेता है जो चुने जाते हैं। कौन? 1923 में जो जलेश्वर प्रसाद है जो वो है जो दोस्तों है जो बिहार के नेता है जो चुने जाते हैं स्वराज दल से। चलिए, खादी प्रदर्शनी, इसमें है जो दोस्तों नीलकांत चटर्जी ने है जो दोस्तों जो खादी प्रदर्शनी है जो वो है जो 19 फरवरी 1924 को है जो दोस्तों क्या क्या प्रस्तुत किया। और उसमें कहा गया कि 10 वर्ष से ऊपर वाले को सूत काटने की जो अनिवार्य शिक्षा है जो प्रदान है जो की गई थी। चलिए 10 है और 11 है, 10 और 11 दो है, 2 ही पेज है, दोनों पेज है जो पढ़ देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, इसीलिए है जो आपको कर रहे हैं। चलिए आ जाइए आगे। तो बिहार में खादी के बारे में है जो हमने बताया था दोस्तों, तिलक स्वराज अधिकोष से बिहार में खादी कार्यक्रम 1921 में चालू किया गया। और है जो आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किया। कोई राम विनोद सिंह, याद कीजिएगा। अखिल भारतीय चरखा संघ ने बिहार शाखा पटना से मुजफ्फरपुर ले जाई गई, वहां से फिर जो मधुबनी है जो ले जाया गया। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में बिहार में खादी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पहली प्रदर्शनी बिहार विद्यापीठ में जो लगाई गई थी। किसके समय में? 1926 में। राम विनोद सिंह, याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा खाली, राम विनोद सिंह मधुबनी है जो तिलक स्वराज फंड से है जो दोस्तों है जो इसमें जो पैसा दिया गया था, मुजफ्फरपुर से मधुबनी ले गया गया। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले जो दोस्तों जो प्रदर्शनी है जो बिहार विद्यापीठ 1921 में स्थापना हुआ था, याद है ना? तो वहां पर है जो उन्होंने जो लगवाया था और उद्घाटन किए थे सतीश चंद्र दास गुप्ता ने। सतीश चंद्र दास गुप्ता ने है जो दोस्तों है जो उद्घाटन है जो किया था। चलिए आगे आ जाइए आप। साइमन कमीशन सबसे छोटा छोटा चीज है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद की अध्यक्षता में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में है जो दोस्तों है जो आया था। और है दोस्तों लॉर्ड इरविन है जो उस समय जो गवर्नर थे, आप जानते हैं। और संवैधानिक सुधार हेतु है जो उसको भेजा गया था और उसमें भारतीय सदस्य नहीं होने पर भारी विरोध है जो किया गया था।
12 दिसंबर साइमन कमीशन, 12 दिसंबर याद है ना, 13 दिसंबर को एग्जाम है, साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछ देंगे, साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछ देंगे आपको। तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन है जो दोस्तों है जो आया, और बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया, ध्यान रखिएगा। और अनुग्रह नारायण के सिंह नेतृत्व में जो इसकी जो बैठक है जो की गई थी 19 मई 1928 को मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए सर्वोच्च संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी गठित हुई थी। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसका विरोध जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर ने किया था, और उसके लिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जो किया था, और बिहार से अब्दुल बारी है जो इसके सदस्य बनाए गए थे। बिहार से अब्दुल बारी है जिसके सदस्य जो बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार आंदोलन, महात्मा गांधी ने कोलकाता में 4 मार्च 1929 को विदेशी वस्त्रों की होली तथा प्रदर्शनी की व्यवस्था की थी। राजनीतिक प्रिय दिवस 10 अगस्त 1929 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में है जो दोस्तों मनाया गया था। सिंपल था कि नहीं? चलिए, केंद्रीय असेंबली में जो भवन में बम विस्फोट हुआ था 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और पटना में है जो दोस्तों है जो इसको लेकर 17 अगस्त 1929 को भूख हड़ताल प्रति सहानुभूति है जो दिखाया गया था, जो उनको है जो दोस्तों है जो इसमें है जो कहीं ना कहीं है जो दोनों को है जो पकड़ लिया गया था। क्लियर हुआ? चलिए आगे है तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए। 18वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 9 दिसंबर 1919 को मुंगेर में हुआ। मनोनीत सभापति राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में राम दयालु सिंह ने अस्थायी भाषण है जो इसमें दिया। तो दोस्तों 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, वो होना था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, लेकिन दोस्तों उनकी अनुपस्थिति हो गई, और राम दयालु सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों है जो इसकी जो बैठक हुई। और है दोस्तों इसमें हिंदी को प्रमुखता से जो लाया गया था, हिंदी को प्रमुखता से जो लाया गया था। और है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इसमें शामिल हुए थे। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन है जो बिहार में रहता है। चलिए, बिहार युवक संघ 1928 में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में है जो बिहार युवक संघ की जो स्थापना की गई। 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान सभा जो मनाया गया, और 12 दिसंबर 1929 को बिहार में नौजवान सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने है जो किया था। अब आ जाइए बिहार में नमक आंदोलन, एकदम शॉर्ट है, 10-12 में है जो दोस्तों है जो बिहार स्पेशल खत्म है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, सर्वप्रथम नमक आंदोलन कहाँ से? सारण एंड चंपारण से। 6 अप्रैल 1930 को राजेंद्र प्रसाद ने रूपरेखा इसकी तैयार की थी। चंपारण और सारण से देखिए कौन कौन थे, क्वेश्चन पूछता है। चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा थे, सारण से गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मित्र थे। मुजफ्फरपुर से राम दयालु, जनकधारी, ठाकुर रामनंदन सिंह थे। 30 अप्रैल को जो दोस्तों जो बिहार का दौरा है जो किसने किया था, है जो नेहरू ने किया था। यहाँ पर है जो अलग से लिखा हुआ है, ये अलग चीज है। उस समय नमक आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू है जो दोस्तों जो बिहार आए हुए थे। चलिए, और पटना से अंबिका कांत और रामवृक्ष बेनीपुरी थे। दरभंगा से सत्यनारायण सिन्हा थे। मुंगेर से कृष्ण सिंह, मुरलीधर झा जो थे। नमक की कड़ाही में है जो दोस्तों जो झुलस गए थे, कौन? मुरलीधर झा। जो दोस्तों नमक बन रहा था उसी के कड़ाही में झुलस गए थे मुरलीधर झा। और भागलपुर से महादेवलाल सराफ और दीप नारायण सिंह थे। और दोस्तों जो सबसे पहली पुरिया जो है बद्री नारायण ने 101 रुपये में है जो खरीदा था। तो ये है जो दोस्तों है जो आपका पूरा है जो बिहार स्पेशल का एक पार्ट है जो यहाँ तक था। तो ठीक है, यहाँ तक जो ये पूरा है दोस्तों, आपको है जो एक बार है जो वीडियो को देख लेना है, समझ लेना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको है जो यहाँ से जो मिल जाएगी। ये एक पार्ट था, अगर अच्छा लगेगा तो इसके दूसरे पार्ट भी लाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा पार्ट नहीं लाएंगे। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।